आप सभी साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम। एक बहुत पहले की बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शायद आप लोग उन बातों से बहुत कुछ सीखोगे। राणा सांगा और बाबर के बीच बहुत पुराने टाइम में युद्ध हो रहा था और उस टाइम पे युद्ध खाली दिन दिन में होता था। रात के टाइम सभी अपने शिविर में जाकर आराम करते थे। शाम के टाइम जिस टाइम युद्ध खत्म हुआ, खत्म होने के बाद दोनों पार्टियां आप अपने शिविर में आराम कर रही थी, तो उसी टाइम बाबर अपने शिविर से बाहर निकला और बाबर ने राणा सांगा की तरफ देखा तो अलग अलग जगह से धुआं निकल रहा। बाबर ने उसी टाइम गुप्तचरों को आवाज लगाई कि बाहर आओ जल्दी, ये देखो दुश्मनों में आग लग गई है, दुश्मनों का शिविर जल रहा है, एक बार जाकर पता लगाओ कि आग कैसे लगी। हो सकता है हमारे लिए खुशी की बात हो, हमारे दुश्मन वैसे ही जलकर मर जाए। गुप्तचर जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब गुप्तचर वापस लौटे, गुप्तचरों ने बताया कि ये अलग अलग जगह से धुआं इसलिए निकल रहा है, जो शिविर लगा हुआ उसमें सब हिंदू हैं और हिंदुओं में बहुत सारी जातियां होती हैं, जाट, ब्राह्मण, लोहार, इस टाइम में अलग अलग जातियां सब अलग अलग अपना खाना पका रही हैं, इसीलिए अलग अलग जगह से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनकर बाबर बहुत खुश हुआ। वो बोला कि ऐसे क्यों, कि हिंदुओं में अलग अलग जातियां होने के कारण जातियों में ऊंच नीच भेदभाव होता है। वो कभी भी एक दूसरी जाति के साथ खाना नहीं खाते, एक दूसरे जाति का झूठा नहीं खाते। इस बात को सुनकर बाबर मन ही मन बहुत खुश हुआ और उनको बोला चलो अंदर, हमारी जीत होगी बहुत जल्दी। तो उन्होंने पूछा हुजूर हमारी जीत कैसे होगी, कम से कम हमारे को बता तो दो। बाबर ने कहा जो सेना एक साथ खा नहीं सकती, एक साथ पी नहीं सकती, एक साथ रह नहीं सकती, वो हमारे साथ क्या युद्ध लड़ेगी और हमारे साथ क्या युद्ध जीतेगी। ये बात सुनकर बाबर के सारे सैनिक हंसने लगे और बाबर ने जो बात बोली थी वो बात बहुत कम समय में सच होगी। कुल 3 दिन बाद राणा सांगा को हरा दिया और बाबर की विजय हुई। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जातिवाद है उसके कारण हम सब अलग अलग बट रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। जातिवाद मत फैलाओ, हम सब भारतीय हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको पसंद आई हो, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपको बता दूं, शेयर करने से मेरे को आपको कुछ फायदा नहीं होना, फायदा होना है तो ये हमारी जो पब्लिक है, जो सामाजिक पोस्टें देखकर एक दूसरे की माँ बहन की गालियां देते हैं, एक दूसरे की जाति को माँ बहन की गालियां देते हैं, ये भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, वे सब राजनीतिक आदमी होते हैं। आप भी राजनीतिक आदमियों से बचो और अच्छी चीजों को फैलाओ। आपसे उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, नमस्कार।